जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों मेरा नाम है विकी प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल। दोस्तों यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जिसकी विज्ञप्ति है अप्रैल के एंड तक जो है आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे दूसरे पद भी हैं। यूपीएसआई सिविल पुलिस के खासकर जो है 4242 जो है पद वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो नए पद कुछ ऐड हुए हैं वो प्लाटून कमांडर के या गुड्सवार पुलिस है, जो भी अलग पद है वो अलग है। बाकी यूपीएसआई सिविल जो पुलिस है उसमें जो मेन जो थानों में काम करती है वो 4242 पद है। ठीक है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है और मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तैयारी को शुरुआत कैसे करनी है और एग्जाम किस तरह होगा, जैसे एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, कब तक एग्जाम होगा और कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और जो फाइनल ईयर है वाले बच्चे हैं वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना बिल्कुल भी। वीडियो भले थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी देखनी है जरूर। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा एक बिगिनर को कैसे स्टार्ट करनी चाहिए यूपीएसआई लेवल की तैयारी। पहले मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल था और मैंने मेहनत करी और मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूं आज, तो मुझे पता है चीजें ड्यूटी पर रहते हुए मैंने कैसे करी है और मैंने कैसे मेहनत करी, स्मार्ट स्टडी मैंने कैसे करी। तो आप भी वो चीजें कर सकते हो। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे उसके बाद में जो है एक वीडियो बना दूंगा अलग से। लेकिन फिलहाल आज यूपीएसआई का जो बेसिक है वो आपको मैं बता दूंगा कि ओवरव्यू क्या होना चाहिए, इस एग्जाम को लेकर आपका क्या जो है पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपका क्या सोच होना चाहिए इस एग्जाम को लेकर। तो यही सब इस वीडियो में होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो अब मैं बताऊं आपको कि भाई एक यूपीएसआई बनने में आपको कितना समय लग सकता है, कितने महीने की तैयारी चाहिए आपको, और जो आपका सपना है वर्दी का वो कैसे पूरा हो सकता है। मेरा एक सपना था, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में था पहले, तो मैं देखता था कि दरोगाओं को जो है सब इंस्पेक्टर जो लेवल है उस बहुत इज्जत मिल रही है, वहां से डिपार्टमेंट में इज्जत चालू होती है। कहीं पब्लिक में आपकी भी इज्जत है लेकिन डिपार्टमेंट में इज्जत चाहिए, तो आपको दरोगा लेवल से जो है स्टार्ट होती है डिपार्टमेंट में इज्जत। ठीक है, तो वो चीज आपको एक मोटिवेशन के लिए मैं लाया हूँ कुछ चीज। ये रही वो मेरी टोपी जो आपको मोटिवेशन देगी बहुत ज्यादा। ये मेरी दिल्ली पुलिस में एसआई की टोपी है। आपको पता है कि इस टोपी की वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी जिंदगी में और आपकी पढ़ाई में भी। ठीक है, तो ये टोपी हमेशा आपके मोटिवेशन की तरह काम करेगी। ये टोपी आपके ऊपर कैसे लगेगी बस आपको यही देखने के लिए पूरी जान झोंक देनी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये टोपी आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। मेरे लिए यूपी पुलिस में कांस्टेबल की ट्रेनिंग में मैं अपने सर की जो है टोपी चुरा के पहनता था, देखता था कि कैसा लगूंगा इसमें। तो वो चीज आपका भी एक सपना होना चाहिए कि आप इस टोपी को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, हर चीज में लिख के लाया हूं। आपको बस ध्यान से सुनना है और कुछ कुछ चीजें नोट भी कर लेनी है। बाकी यूपीएसआई के रिगार्डिंग में आपको अभी फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक गाइड करूंगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वहां पे मैं इसके बारे में रील्स या कुछ भी होगा, मोटिवेशन पोस्ट है वहां पे भी डालता रहूंगा प्रभाकर दरोगा डीपी करके। और टेलीग्राम ग्रुप है स्पेशल यूपीएसआई के लिए, और इसके अलावा जो कॉमन ग्रुप है हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी प्रभाकर दरोगा प्रभाकर अपडेट्स करके जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म जो है आपके सही समय पर आ गए, अप्रैल के एंड तक आपके अगर फॉर्म आ गए, तो आप जो पेपर है कम से कम, लोग बोल रहे हैं कि ये भी हो जाएगा जुलाई अगस्त में, नहीं, पेपर में कम से कम 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे। तो आपको तैयारी के लिए अच्छा खासा समय, तो पेपर आपका अक्टूबर से नवंबर माह में यूपीएसआई का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स है साथ में, जो दूसरे एसआई के पद है उनके पेपर भी करीब करीब इसी साल में जो हो जाएंगे। इसके अलावा भर्ती बोर्ड ने ये बोला है कि एक साल में पूरी भर्ती, जितनी भी भर्तियां हैं 28,000, वो भर्तियां आपको पूरी कराने को देखने को मिल जाएंगी, एक साल में उनका टारगेट है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई के जो सिविल पुलिस का है या फिर दूसरे एसआई जो है, सारा सिलेबस सेम है, दोनों का कोई भी डिफरेंस नहीं है उसमें। तो यूपीएसआई में एग्जाम इस बार ऑफलाइन कराने की बात करी जा रही है, जिसमें अभी बीच में एक नोटिफिकेशन भी आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से कि ऑफलाइन होगा यूपीएसआई का एग्जाम, ऐसे ऐसे करके कुछ उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो ऑनलाइन में जो फ्रॉड होते थे या जो भी होते थे उसके जो आंसर की पूरी पूरी एक एक मिनट में सारे सॉल्व हो गए, वो चीजें तो इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। तो और हाँ, एक चीज और है, इससे पहले बहुत पहले एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि इतने इतने बच्चे होंगे तो हम पेपर उसके दो स्टेज में कराएंगे, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स और मेंस में अगर पेपर होता है तो आपके लिए बहुत बेहतरी होगा कि जो छटनी होगी ना वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। भाई जो मेंस में पहुंचेंगे बच्चे वो थोड़ा सा एक्चुअल कंपटीशन होगा, आपका जो प्री में बच्चे पास होंगे तो वो चीज है, क्योंकि जैसे एसएससी में होता है कोई भी बड़ा एग्जाम है तो उसमें प्री और मेंस रखा गया है, तो इस बार यूपीएसआई में भी जो है प्री और मेंस आपको देखने को मिल सकता है। पेपर का मोड ऑफलाइन कब होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। तैयारी के लिए कितना समय, 4 से 5 महीने आपके पास समय है। कैसे शुरुआत करनी है, देखो सबसे पहली बात है, आपको यूपीएसआई के बारे में सोचना तब शुरू करना पड़ेगा जब विज्ञप्ति आ जाए, क्योंकि पैटर्न इस बार बदल सकता है। जो आपका प्री और मेंस है, आपका जो भी चीजें हैं, देखो सिलेबस कहीं ना कहीं वही है, लेकिन
आपको जो एक्चुअल चीज है वो विज्ञप्ति आने के बाद ही पता लगेगा कि कितना क्या पैटर्न चेंज हुआ है। अगर पैटर्न चेंज हुआ है तो प्रीवियस पेपर में कुछ चीजें जो जो रीजनिंग है उसमें जो कुछ चीजें अलग आती थी, देखो कानून चेंज हो चुका है, बीएनएस जो मूल विधि है वो बहुत अलग हो चुकी है, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, विज्ञप्ति आने तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन विज्ञप्ति आने से पहले हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कितना हमारे पास समय है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे जो प्रीवियस पेपर है वो कहां से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक की आखिरी दिन सेल का, तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। एक साल का पास होता है, मैं प्रीवियस पेपर, सेक्शन डैश, चैप्टर टेस्ट, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। 400 से ज्यादा एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई जो भी है आप देख सकते हो। मेरा डिस्काउंट कोड है PU10, ठीक है, तो जाके डाउनलोड कर लो और पास प्रो ले लेना, ताकि आपको जो है प्रीवियस पेपर कहीं ढूंढने ना पड़े, आपको सारी चीजें इसी पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात है, एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ये मत सोचो कि ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करेंगे हम तभी कुछ हो पाएगा, नहीं। आपको पेपर कैसा भी माध्यम हो, आपको तैयारी जो है आपको ऑनलाइन प्रेफर करनी है, क्योंकि ऑफलाइन में समय ज्यादा लगता है, इतना आपको पता होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से देखना है वो नहीं देखना, वो हमारी विज्ञप्ति में आने के बाद देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास 4 से 5 महीने आपके पास तैयारी के हैं। तो अब आपको क्या सोचना है, देखिए सबसे पहली बात है आपको थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना है। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन, मतलब जो भी आपके सिलेबस की थ्योरी पोर्शन है, मान लो कि आपको परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इनके थ्योरी जो पार्ट होता है, मतलब कैसे क्या टाइप्स होते हैं, कितने क्या होते हैं, कैसे फॉर्मूला कौन कौन से हैं, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ऐसे ही हिंदी में आपको संज्ञा क्या, सर्वनाम क्या, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। मतलब थ्योरी पार्ट के लिए आप कम से कम शुरुआत के 2 महीने आपको थ्योरी पार्ट के लिए अच्छे से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप थ्योरी का जो सिलेबस है, सिलेबस विज्ञप्ति आने का वेट कर सकते हो, या फिर जो प्रीवियस में जो सिलेबस था वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे जाके वो सिलेबस के हिसाब से आप हिंदी को प्रिपेयर कर सकते हो। आप इतना याद रखना, यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपने तैयारी करी होगी या पिछली बार कभी यूपीएससी दिया होगा, सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं होना, बस 2 भागों में बढ़ जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस में, बाकी सिलेबस सेम रहना है, ठीक है। तो आपको 2 महीने थ्योरी पर अच्छे से काम करना है। प्रैक्टिस वो बच्चे भी करना चालू करेंगे जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई कर रखी है। जो बिगिनर है वो भी प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि वो बच्चा डिमोटिवेट होगा, नंबर कम आएंगे। हालांकि सीखने को मिलेगा आपको मॉक के माध्यम से भी, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको बस थ्योरी पार्ट पर ढंग से पूरा 0 से लेके ऊपर तक आपको लेके जाना है, ठीक है। तो 2 महीने शुरुआत के 60 दिन जो है आपको थ्योरी पर पूरा ध्यान देना है। आपको हर चीज पढ़नी है, संज्ञा, हिंदी के इतिहास से लेके आपको जो है आखिरी जो पत्र लेखन वगैरह होता है वहां तक आपको चीजें खत्म करनी है। उसके बाद आपको जो है मैं आपको बताता हूँ अगले 2 महीने जो होंगे आपके, हमारे मतलब 2 और 2 4 महीने आप मान लो कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करनी है। 2 महीने अगले जो होंगे वो प्रैक्टिस के होंगे, प्लस थ्योरी का रिवीजन जो होगा वो आपका होगा। रिवीजन कैसे करना है, आपको मॉक के माध्यम से भी रिवीजन होता है, टेस्ट के जो माध्यम से होता है। उसके अलावा आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको जो चीजें बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती, केवल उन चीजों के नोट्स बनाने हैं, पूरी बुक खरीद नहीं कर देनी है, ठीक है। बुक्स के बारे में बता दूंगा अलग से, बुक्स कौन कौन सी चाहिए, सोर्स क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चीजें यूपीएसआई के लिए चाहिए होंगी, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आपने 2 महीने थ्योरी पढ़नी है, 2 महीने प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, और उसका जो थ्योरी पढ़ी उसका रिवीजन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मूल विधि पढ़नी नहीं पढ़नी, मूल विधि अभी नहीं पढ़नी, क्योंकि मूल विधि में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसके अलावा मूल विधि में आउटपुट बहुत कम है, आपको पूरा दिन खा जाएगा मूल विधि, लेकिन आपको उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपने 4 सेक्शन पढ़ी, आपको एक ही सेक्शन याद होगी, लेकिन उतनी देर में आप पूरी हिंदी में कम से कम 10 चीजें याद कर चुके होते हैं। तो मूल विधि अभी नहीं पढ़ रही। अभी आपको जीके में क्या पढ़ना है, देखो सब्जेक्ट वाइज हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जीएस की बात करें, जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है यूपीएसआई में सिलेक्शन के लिए। एसएससी में जीएस के लिए उसमें जो सिलेक्शन सब्जेक्टिव कट ऑफ है वो नहीं जाती है, ठीक है। इसमें जाती है, पिछली बार पैटर्न था, इस बार पैटर्न देखे क्या होने वाला है कि इसमें क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है नहीं होती है, लेकिन जीएस एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करेगा। तो जीएस में अभी आपको क्या पढ़ना है, मूल विधि अभी दूर रहो। मूल विधि आपको आखिरी के 2 महीने पढ़ाई करनी है। मैं अभी नहीं सलाह दूंगा कि मूल विधि में आउटपुट बहुत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा है, आउटपुट कम है, ठीक है। तो अब अभी आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, अभी कोई फायदा नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी जीके, ये 4 चीजें आपको जीएस में पढ़नी, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। उसके अलावा करंट अफेयर्स केवल 2025 के पढ़ना, ये आपको जीएस के लिए मैंने मोटा मोटी बता दिया। सोर्सेस क्या रहेंगे, आपको बुक्स वगैरह जब होगी मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा ये आपको बेसिक बता रहा हूं कि आपको क्या सोचना है इस एग्जाम के बारे में। उसके अलावा जो टीचर रहने वाले मेन में हमारे फोकस में, वो सबसे पहले विवेक सर है। विवेक सर पे फोकस बना के रखना। विवेक सर बहुत बेहतरीन टीचर है मेरे नजर में, क्योंकि मैंने उनसे एक समय में केवल 22 दिनों में हिंदी पूरी सीखी थी। तो हिंदी के मामले में विवेक सर, और मूल विधि के मामले में वो विवेक सर का कोई मुकाबला नहीं है। तो मूल विधि बाद में जब पढ़ाए पढ़ लेना, आखिरी में जो मैराथन वगैरह होती है उनसे कर लेना। मूल विधि में फोकस उतना मत करना, क्योंकि मूल विधि में आउटपुट कम है, ठीक है। तो विवेक सर, उसके अलावा आरडब्ल्यू के नवीन सर, उसके अलावा गगन प्रताप, अभिनय मैथ्स, आदित्य रंजन, ये मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए पीयूष वार्षणेय सर। जीएस के लिए आपको क्रेजी जी के ट्रिक आप और आपका इंडोलॉगस, और आपके 2-4 और चैनल होने वाले हैं जो आप देख सकते हो खुद ही कि भाई जीएस आपको जहां से समझ आ रही हो। जो अच्छे से चैनल भी हैं यूट्यूब पे, तो जहां से आपको जीएस समझ आए। लेकिन आपको जो बुक रखनी है जीएस की, वो डीके राठी रख सकते हो, और घटना चक्र की पॉइंटर आती है वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया, ये आपको इकट्ठा करके रखना है। इसके अलावा एसएससी के जो है प्रीवियस पेपर लगा सकते हो आप, जो है सीजीएल और सीपीओ के, ये 2 एग्जाम के रखना आप, जो रीजनिंग और मैथ्स के लिए
ये आपका जो है सीजीएल और सीपीओ के प्रीवियस पेपर लगाओगे तो आपको यूपीएसआई का जो लेवल है वो वहां पे मैच कर जाएगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये ओवरव्यू है। उसके अलावा पेड कोर्स लेना या नहीं लेना इस यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए, भाई मैं कोई भी सलाह नहीं दूंगा। पेड कोर्स की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से तैयारी करी है। यूट्यूब पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, चाहे वो मैथ का कोर्स हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो। जीएस का मैं बोलता हूँ, जीएस का कोई कितना बड़ा ज्ञाता आ जाए, जीएस में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसा सकता। जिसकी जो किस्मत है वो हो जाता है। तो जीएस का कोई पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यूट्यूब से अवेलेबल है, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पेड बैच नहीं लेना, मैं बोलता हूं, ठीक है। बाकी जिसको बिल्कुल बिगिनर है, जीरो है, अगर आप उसको मैथ्स नहीं आती तो भाई ले सकते हैं फाउंडेशन कोर्स या कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें केवल मैथ को शुरुआत से लेकर आखिर तक समझाएगा। लेकिन हमेशा उस क्लास को लाइव मत देखना, उसको जो है ऑफलाइन देखना। आप जब 2x पे कर लो या कैसे भी स्पीड बढ़ा के देखना, जैसे समझ आ जाए आपको। लेकिन लाइव क्लास कोई भी मत देखना, उसमें समय बहुत ज्यादा जाता है और जो चीजें बीच में अन्यथा होती है वो आपको जबरदस्ती देखनी पड़ती है, आपको ना देखना हो तो भी, ठीक है। तो समझ आ गया, पेड कोर्स की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कैसे गाइड करूंगा, मैं गाइड तब करूंगा आपको कि भाई चीजें कि करने कैसे, मतलब स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। स्मार्ट स्टडी मतलब कि अगर आपको कोई सिलेक्शन के लिए जो चाहिए भाई चीजें, जो जो एलिमेंट चाहिए होते हैं, उसमें क्या होता है, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा जो है आपको महसूस होगा कि भाई आपने पढ़ाई करी है, उस चीज का रिवीजन भी होता है और आपका टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक जो आप करते हो एग्जाम में प्रेशर में आके, वो चीजें मॉक टेस्ट के माध्यम से चीजें सही हो जाती है, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है मॉक टेस्ट। उसके अलावा कंटिन्यूअस रिवीजन, आपको 7, 24 और 15, अगर आपको 24, 7, 15 मतलब 24 घंटे में एक बार रिवीजन, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में आपको उस चीज का रिवीजन करना है, तो आप उस चीज को अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा एलिमेंट होगा, मतलब रिवीजन। तीसरा एलिमेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखेगी। दूसरों की नेगेटिविटी जो भी आपके पास आने वाली है कि अरे तेरे से नहीं होगा, वैकेंसी इतनी सारी, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये है वो है, वैकेंसी इतनी सी है, तो वो चीजें मैंने फेस करी है, तो वो चीज आपको डिमोटिवेट करेगी, तो आपको उस चीज से नेगेटिविटी से दूर रहना। ये तीसरा एलिमेंट है। चौथा एलिमेंट ये है अपने माता पिता के सपनों की तरफ देखना और अपने सपनों की तरफ देखना, जो आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन की तरफ रखेगा और आप अच्छे से इस एग्जाम में मेहनत से लगे रहोगे, क्योंकि लगना बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर कोई बोलता है मैं तैयारी करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इस बार तो सिलेक्शन ले लूंगा, रील देख लिया, जोश में आ गए, कुछ भी वो चीजें आपको नहीं करनी। रील में जोश देख के भाई कुछ भी नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि अरे यार नहीं हो रहा, छोड़ हटाओ। मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं होता चीजें। आप रील्स, ये जोश वोश मोटिवेशन जो होते हैं, कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए, घर की हालत देख के आना चाहिए, अपने खुद की हालत देख के आना चाहिए, खुद के सपनों की तरफ देख के आना चाहिए। मोटिवेशन वही होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी जरूरत नहीं। बाकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है भाई, स्ट्रैटेजी बुक्स और जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो मैं आपको बता दूंगा। रेलेवेंट एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ये आप प्रीवियस पेपर लगा सकते हो। उसके अलावा यूपीएसआई का प्रीवियस पेपर आप लगा सकते हो। इन सब चीजों से आप जो है यूपीएसआई को पूरी तरह से भाप लोगे कि कैसा क्या होता है इसमें। आपको मैंने बताया 2 महीने थ्योरी, 2 महीने रिवीजन, उसके बाद 1 महीना दबा के मॉक टेस्ट लगाने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको पहले दिन से स्टार्ट नहीं करना है। मॉक टेस्ट आप कब करने हैं, 60% सिलेबस हो जाए, उसके बाद जब सिलेबस आपका 60% हो जाएगा तो आपको जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। और कोई भी शर्म मत करना, जो बिगिनर हैं उनके लिए, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यूपी पुलिस में सिलेक्शन भी हो चुका है या फिर पहले दे चुके हैं यूपीएसआई, वो बच्चे बिल्कुल भी काम चोरी ना करें भाई। मॉक टेस्ट अपना जो है टाइम से देना चालू करते हैं। टेक्स्ट बुक पर लगाना मॉक टेस्ट, इसके अलावा मैं कहीं सलाह नहीं दूंगा कोई भाई। टेक्स्ट बुक मैं खुद लगा के आज दिल्ली में ऐसा ही बन गया, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर आप बेस्ट मॉक टेस्ट होते हैं भाई, ये तो जेन्युइन चीज है, प्रमोशन समझो जो समझो, लेकिन भाई जेन्युइन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया भाई यूपीएसआई के बारे में आपको क्या सोचना चाहिए। बाकी ऐसे 300 बच्चे मैं ढूंढ रहा हूँ जो शुरुआत से लेकर जिन्हें मैं आखिरी गाइड करूंगा, आखिरी तक एकदम सिलेक्शन तक गाइड करना चाहूंगा। तो वो 300 बच्चे अभी नहीं, विज्ञप्ति के बाद मैं एक जो है एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें जो जो ऐड हो जाएगा शुरुआत के 300 बच्चे, उनको मैं 0 से लेकर आखिर तक गाइड करूंगा स्पेशली, क्योंकि वो मुझे 300 दरोगा बनाने हैं कैसे भी करके, क्योंकि मेरा सपना था यूपीएसआई में बनने का, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। हालांकि सबके लिए ये वो बस एक मैं बता रहा हूँ एक मोटिवेशन के लिए कि शुरुआत के 300 ऐसा। बाकी बताऊंगा तो सबको ही ऑब्वियसली बात है कि यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जो भी मुझे अपडेट मिलेगी, जो भी मुझे प्रीवियस पेपर लगेंगे या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको सारी चीजें जो है देखने को मिल जाएंगी। यूपीएसआई को छोड़ना नहीं है इस बार कैसे भी करके। 4242 पद जो है सिविल पुलिस में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में 88 पद आते हैं, 100 पद आते हैं, 90 पद आते हैं। आपको इतनी बड़ी भर्ती मिल रही है, वो भी स्टेट लेवल पे। आपको जो कोटा भी मिलेगा आपको, जो भी अगर स्टेट के हो तो। अदर स्टेट का इतना इंटरफेयर नहीं रहेगा, जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो लोग हैं उनका इंटरफेयर नहीं है। ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है एग्जाम, यूपी में जो है एग्जाम आपका। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको इस एग्जाम के बारे में क्या सोचना है। आपको पहले सोचना है कि थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह जो है चालू कर देने। उसके अलावा आपको पेड कोर्स की आवश्यकता नहीं है। फाउंडेशन कोर्स जो भी जितने भी लिंक्स हैं
आपको मैं सब डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। जो भी आपका बिगिनर जो है बिल्कुल जीरो से जीरो पढ़ना चाहते हो, वो जो है सारे सोर्सेज में आपके इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यूपीएसआई के बारे में पूरी सीरीज लेके आऊंगा भाई, बुक्स कौन कौन सी हैं, और सिलेक्शन वाले बच्चों जो यूपीएससी में कांस्टेबल बन चुके हैं उनके बारे में बताऊंगा कि भाई वो बच्चे सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई करके, ठीक है। और जो बच्चे घर पे हैं उनके बारे में बताते रहूंगा, ठीक है। उसके अलावा एक एनओसी वाला डाउट है कि बच्चों के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे आपको। यूपीएससी में अगर सिलेक्शन हो जाता है कांस्टेबल के दौरान तो आपको सिलेक्शन में के लिए पैसे देने पड़ेंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में भी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कोई भी डाउट नहीं रखूंगा, ठीक है। बस वीडियो को प्यार दे दो भाई, लाइक कर दो प्लीज, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, पूरा मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। और भी वीकली स्ट्रेटजी क्या होगी, मंथली स्ट्रेटजी क्या होगी, टारगेट क्या रहेंगे, आपको हर चीज टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट के माध्यम से आपको जो है टारगेट दे दिया करूंगा, या फिर पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो आपको सब चीजें इसी चैनल पर मिलेगी, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में बहुत काम आने वाला हूं आपके, मैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई के पीछे पढ़ूंगा मैं, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा, यूपीएसआई निकालना है कैसे भी करके। और ये कुछ ऐसी टोपी पी कैप ना सिपाही में नहीं मिलती है, स्पेशल एसआई में मिलती है, समझ रहे हो। तो ये टोपी जो है आपको तभी मिलेगी जब आप बहुत मेहनत करोगे, ठीक है। तो लड़का हो या लड़की हो, पढ़ना सबको है, बहानेबाजी बंद कर दो, आने वाले 6 महीने आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे, ठीक है। मेरी तो बदल गई, अब आपकी बारी है, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे रील्स मस्त मस्त जो है मोटिवेशन के लिए मैं डालता रहूंगा, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।